हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बहुत आसानी से बनने वाले वाटर ड्रॉपलेट की वीडियो शेयर कर रही हूँ और इसकी मैं स्टेप बाय स्टेप टेक्निक, मेरे द्वारा यूज़ किए हुए पेंसिल्स और जो छोटी छोटी आर्ट टेक्निक्स होती हैं उनके बारे में मैं डिटेल में आपसे शेयर करूँगी। तो सबसे पहले पेंसिल पे आते हैं। पेंसिल के लिए मैं मोस्टली प्रेफर करती हूँ फेबर कैसल की पेंसिल। फेबर कैसल की पेंसिल का ग्रेफाइट पेंसिल्स हैं ये। इन पेंसिल्स को यूज़ करने से इनके इफ़ेक्ट बहुत अच्छे आते हैं। ये मोस्टली आर्ट के पर्पज से यूज़ होती हैं और डॉम्स की पेंसिल मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लगी। अदर आर्टिस्ट का मैं कह नहीं सकती हूँ। और इनके साथ ही चारकोल से यूज़ करना मैं इसलिए अभी नहीं बता रही हूँ क्योंकि चारकोल को हैंडल करना बिगनिंग में बहुत टफ होता है लोग के लिए, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्प्रेड होता है। सेकंड, हम अपने ड्राइंग में यूज़ करेंगे यूनिबॉल सिग्नो का वाइट पेन, जो हाईलाइट करने में काम आता है। तो सबसे पहले हम वाटर ड्रॉपलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम एक 2B पेंसिल लेंगे, या तो मैकेनिकल पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं जो ये पीछे से प्रेस होती हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ 2B पेंसिल। पेंसिल को हमेशा ड्रॉ करने के लिए तो हम कहीं से भी पकड़ सकते हैं जैसे, लेकिन मोस्टली हमें शेडिंग के लिए पेंसिल को सबसे पीछे पार्ट से पकड़ना होता है। यहाँ से शेडिंग करने से पेंसिल पे प्रेशर ज़्यादा नहीं पड़ता है और हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले हम 2B पेंसिल से एक आउटलाइन हम 2B पेंसिल से हमें बराबर से पेंसिल पे प्रेशर डालते हुए एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे। बैकग्राउंड तैयार करते हुए हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारा बैकग्राउंड कहीं डार्क कहीं लाइट ना हो। हर तरफ इसकी जो इफेक्ट है वो बराबर आनी चाहिए। इसके बाद हम 2B पेंसिल से ही एक वाटर का ड्रॉप का आउटलाइन बना लेंगे। इसके बाद मैंने ये टॉम्बो मोनो 0 इरेजर है, ये मैकेनिकल पेंसिल की तरह ही काम करता है। इसको भी हम पीछे से प्रेस करके इसके आगे को बढ़ा सकते हैं। इसकी जगह हम नॉर्मल इरेजर को भी प्रिसाइजली काट के यूज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसके अंदर की शेडिंग को हम इरेज कर देंगे। शेडिंग करते हुए हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमारी शेडिंग करते हुए हमें ये चीज बहुत ध्यान रखनी है कि हमारी शेडिंग में हमारा हाथ ना पड़े, क्योंकि ग्रेफाइट पेंसिल जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत जल्दी फैलती है और चारकोल इससे भी ज्यादा जल्दी फैलता है। तो बेसिकली हमें वाटर ड्रॉपलेट बनाने के लिए 2B पेंसिल को यहाँ पीछे से पकड़ते हुए इसके हमें राउंड इस पे टोनल मेथड, इस मेथड को टोनल कहते हैं, यू राउंड चलाना है इसको। ये प्रेशर एकदम हल्का होना चाहिए। पेंसिल का प्रेशर पे आपका हाथ बहुत हल्के ढंग से पकड़ा होना चाहिए। यूं नहीं होना चाहिए कि कहीं डार्क हो रहा है कहीं लाइट हो रहा है, हर तरफ बराबर होना चाहिए। और ड्राइंग करने में बेसिकली हमें सबसे बेसिक चीज होती है मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के लिए हमें और हल्के हाथ से पकड़ के, जहां हमारा पार्ट डिवाइड हो रहा है, लग रहा है कि हमारे यहाँ से एक डार्क टू लाइट शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ पे फिर से हम हल्का सा इफेक्ट डालेंगे। इसके बाद हम 4B पेंसिल लेंगे। ड्राइंग हम जब भी करते हैं ग्रेफाइट पेंसिल से तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये नहीं कि हम सीधे 10B लगा के हम उसे एकदम से डार्क कर दें। दूसरा रूल ये है कि हम को हमेशा 2B 4B या 4B 6B या उनमें हमेशा मिक्सिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि यहाँ पे जैसे पर्टिकुलर यहाँ तक हमने 2B की है और यहाँ तक 2B लगाई है और
यहाँ तक ही हमने 6B लगाई है। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये हमें नहीं दिखनी चाहिए, हमारी लाइन आपस में इस तरह ब्लेंड हो जानी चाहिए। ब्लेंड होने के लिए हमें पेंसिल को, लाइट कलर की पेंसिल को, जैसे 2B पेंसिल को हमें हल्के हाथ से पकड़ना है और 4B और 2B के बीच में हल्का 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 टोनल मेथड चलाना है। टोनल मेथड होता है पेंसिल को पीछे से पकड़ के ऐसे राउंड 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 हम करते हैं, जिससे पेंसिल का इफेक्ट अच्छा आता है और शेडिंग अच्छी होती है। तो और दूसरी चीज, ये सबसे जरूरी चीज कि ड्राइंग करने के लिए हमें स्टार्टिंग में कम से कम 140 GSM का पेपर आपका शीट जरूर होनी चाहिए। जितनी अच्छी शीट होगी इफेक्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो हमने 2B पेंसिल लगा ली, अब हम 4B पेंसिल लगा रहे हैं। 4B पेंसिल से हम इसके अपर पार्ट में हाफ मून की तरह हम मिक्सिंग कर रहे हैं। हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, 2B अगर सबसे आगे लगा है 4B उससे पीछे लगेगा हमेशा, वो 2B तक नहीं आना चाहिए। इसके बाद हमारी 6B आएगी, 6B पेंसिल। 6B पेंसिल को भी हम 4B से थोड़ा सा पीछे ही रखेंगे। ये मिक्सिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि मिक्सिंग नहीं होगी तो ड्राइंग हमारी एकदम अनरियलिस्टिक लगेगी। मिक्सिंग करने के लिए वही बेसिक मेथड यही है कि हम 2B पेंसिल लेंगे और यहाँ पे टोनल चलाएंगे ताकि वो हल्का हल्का मर्ज हुआ लगे। ऐसा ना लगे कि हमने अचानक से यहाँ तक सिर्फ 4B चलाई है और यहाँ तक हम इसको 2B चलाएंगे। ये हमें एकदम से अलग अलग नहीं होना चाहिए, हमारे ये मिक्सिंग होनी चाहिए। 6B के बाद हम इसके आउटर एरिया में हम 8B लगा रहे हैं। कुछ फेबर कैसल्स की पेंसिल आ रही हैं सेट, जिनमें 10B भी अवेलेबल है, बट मेरे सेट में 10B अवेलेबल नहीं है, जिसके लिए हम ल्यूमोग्राफ की, मार्स की ल्यूमोग्राफ की 8B पेंसिल हम यूज कर रहे हैं। ये पेंसिल की दुनिया का मुझे रोल्स रॉयस लगता है, क्योंकि इससे बढ़िया पेंसिल नहीं ही मिली है मुझे आज तक। बट अगर आप मगर ये पेंसिल थोड़ी कॉस्टली पड़ती है, इसके सारे सेट 2B 4B 6B 8B 12B एटसेट्रा, तो ये बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो लोग इसे लेना प्रेफर नहीं करते हैं। आप मोस्टली मैं इसे 8B के लिए यूज कर रही हूँ। इस 10B 12B आगे भी आती है। इसका इफेक्ट चारकोल की तरह आता है। तो ये 8B पेंसिल मैं ले रही हूँ और इसके आउटर में पीछे मैं इसको लगा रही हूँ। अब यही सेम पैटर्न हमें इस ड्रॉप के बाहर करना है। ड्रॉप के बाहर करना है, यानी हमने पहले एक चीज हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हम कभी भी एक बार में 10B पेंसिल नहीं लगाएंगे। हम हमेशा ड्राइंग लेयरिंग में करते हैं, नहीं तो वो फ्लैट लगेगा। तो जिस तरह यहाँ पे हमने किया है, इसी तरह हमको इसके बाहर इसकी शेडो बनाते हुए करनी है। ये शेडो भी टोनल से बनेगा आउटर पार्ट में। टू बी पेंसिल लगाने के बाद हम 4B लगाएंगे। मिक्सिंग मस्ट है। 4B के बाद हम 6B लगाएंगे। सिक्स बी के बाद हम 8B लगाएंगे। पेंसिल को अगर आप आगे से भी पकड़ रहे हैं, चूंकि मेरा हाथ अच्छे से सेट हो चुका है तो मैं आगे से भी नेक से चला लेती हूँ, बट आप लोग को इसको चलाने के लिए मोस्टली इस बात का ध्यान रखना है कि हमें पेंसिल पीछे से पकड़नी है, क्योंकि पीछे से पकड़ने पे पेंसिल पे शेडिंग सही से आती है। और दूसरी बात ये कि
इफेक्ट अच्छा आता है। पेंसिल पे कंट्रोल करना धीरे धीरे आपको सीखना पड़ेगा। ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट का एक आउटलाइन बन गया है। एक चीज़, हम कोई भी एक पेंसिल लेके हमें इस ड्रॉपलेट की थोड़ी सी आउटलाइन कर देनी है। ये आउटलाइन बहुत प्रिसाइजली होना चाहिए, ये नहीं कि कहीं उबड़ खाबड़ हो, कहीं आगे कहीं पीछे, कहीं इस तरह से। इसके बाद हम सिग्नो यूनिबॉल 0.7 वाइट पेन लेंगे और इस पे लाइट का इफेक्ट दिखाने के लिए हम एक साइड में वाटर ड्रॉप के, और यही सेम इफेक्ट हम यहाँ पर शेडो में दिखाएंगे। तो ये हमारी वाटर ड्रॉपलेट बन गई। आगे आप किस और चीज़ पर वीडियो जानना चाहते हैं, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। किसी और चीज़ की वीडियो या शेडिंग की कोई टेक्निक या कुछ और जानना हो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड like, share and subscribe and comment. Thank you.